हम लोग कल जहाँ तक थ्योरी डिस्कस कर लिए थे उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस तक डिस्कस कर लिए थे, अकाउंटिंग प्रोसेस के आगे आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के आगे जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोगों को डिस्कस करना है वो हम लोग देखते हैं। एक सेकंड स्टार्ट कर दे बेटा। हेलो, अरे वो फेसबुक स्क्रॉल करते हुए देखे तभी नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, अरे कह रहे फेसबुक स्क्रॉल करते हुए देखे थे, अभी खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। मिलता है तो भेजते हैं, क्लास ले रहे हैं अभी। हेलो, हाँ भेज देंगे, ठीक। चलिए आइए, तो नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को बेटा तीन चीजों का डेफिनेशन देखना है और उनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इट इनटू द मनी यूनिट्स, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting the result and communicating it to the desired person। हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, अब आज हम लोगों को तीन चीजों का डिफरेंस देखना है। पहला, बुक कीपिंग क्या होता है। दूसरा, अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और तीसरा, अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग तो अपने को पता है कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस विच वी विल अडॉप्ट इन द चैप्टर इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग क्या है? सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर जो हम लोग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वही अकाउंटिंग है। उस प्रोसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है कि नहीं। देन फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट। जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन वी विल मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ मनी। And while measuring it in the terms of money, we should just denote that it should be in our own currency, हमारे करेंसी में होना चाहिए। And after that we will start the process of recording, summarizing, classifying, summarizing, interpreting the result and finally communicating the result to the desired person, you can say the owner or the person who are interested in the business। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस तो हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। नाउ द टर्म बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा हमेशा पूछा जाता है, जब भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बेसिक थ्योरी में ये बात पूछी जाती है। बुक कीपिंग डेफिनेशन, ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम इज नॉट करेक्ट। बोलता है लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बुक कीपिंग को ही अकाउंटिंग बोल देते हैं और अकाउंटिंग को ही बुक कीपिंग बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों बातें सेम नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग अलग है और बुक कीपिंग अलग है, दोनों सेम बातें नहीं है। ठीक है, किसी का स्कोप ज्यादा है, किसी का स्कोप कम है। स्कोप का मतलब होता है पहुंच। ठीक है, बुक कीपिंग की पहुंच छोटी है, अकाउंटिंग की पहुंच बड़ी है। ठीक है, लेकिन लोग अमूमन इसको बोलचाल की भाषा में, नॉर्मली बातचीत की भाषा में सिमिलर बोल देते हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। बोलता है द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। वाइडर, वाइडर का मतलब क्या होता है?
चौड़ा, लंबा चौड़ा, ठीक है। अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है, लंबा कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, और बुक कीपिंग उसके अंदर पाया जाने वाला एक छोटा कंसेप्ट है। मतलब अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग अपने अंदर बुक कीपिंग को रख के चलता है, ना कि बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग आती है। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट बुक कीपिंग। अगर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बुक कीपिंग की बात आ जाएगी, शामिल हो जाएगी, ठीक है। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? चलिए तो अब देखते हैं कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। बोलता है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। बीइंग अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, और ध्यान से समझना किस चीज का प्रोसेस है। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। डिफरेंस पकड़ा गया? मतलब बुक कीपिंग कहां तक महदूद है, कहां तक उसका उसका स्कोप कहां तक जाएगा? उसका स्कोप जाएगा सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के क्या करने तक? रिकॉर्डिंग करने तक। मतलब जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले जर्नल में। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। मतलब द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग starts with the identification of transaction and ends at the point when you record the transaction in the books of accounts. क्या बोला मैंने? The process of bookkeeping starts when you are going to identify the transaction and it will end at a sudden when the recording has been done. मतलब रिकॉर्डिंग हुआ और भैया आपके बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया। बुक कीपिंग का इतना ही काम था, ठीक है। इतने ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? मतलब वी कैन से इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अकाउंटिंग। वो जो पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है जिसमें 5 प्रोसेस आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें से जब पहला प्रोसेस एंड होता है, बुक कीपिंग उसी का डेफिनेशन, उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग छोटा हुआ या अकाउंटिंग छोटा हुआ? बुक कीपिंग छोटा हुआ। क्लियर है यहां तक? बुक कीपिंग छोटा हुआ, ठीक। आई बोलता है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स 1 2 3 4। बोलता है बुक कीपिंग के अंदर 4 बातें आती हैं। पहला, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब पहला टर्म, अकाउंटिंग में जब हम पहला प्रोसेस पढ़ाए तो हमने क्या बोला कि भैया अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन। बुक कीपिंग का भी पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, और चौथा जैसे ही लेजर बना के क्लासिफाई किए भैया खत्म। अब बुक कीपिंग नहीं होगा, बुक कीपिंग का डेफिनेशन एंड हो गया। उसके बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको बुक कीपिंग मत बोलिएगा, उसको क्या बोलिएगा? अकाउंटिंग बोलिएगा। तो मतलब काम क्या बच गया? ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद 3 काम बच गया, बोलो कौन कौन? समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मींस these 3 things is not included under the process of bookkeeping, rather it is included under the process of accounting. डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चल, मतलब लिखने का जो काम है ना, लिखने का काम, वो कहां आता है? बुक कीपिंग के अंदर। नाम ही है ना बुक, मतलब किताबों को रखना। तो रखने का मतलब कि संभाल के रखने की बात थोड़ी हो रही है, लिखने की बात हो रही है उसके अंदर, ठीक है। बुक को सादा रख के कोई फायदा है क्या? अकाउंट्स में ये किताब सादी हो, उस पर कुछ ना लिखा हो, तो कोई काम होगा क्या? नहीं। जब तक इस पे लेजर ना बना हो, जब तक इस पे जर्नल ना बना हो, जब तक इसमें अमाउंट ना लिखा हो, किसी काम का है? किसी काम का नहीं। तो यही हुआ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। तो बोलता है बुक कीपिंग के अंदर 4 प्रोसेस है। पहला, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, दूसरा उसको मेजर करना, तीसरा रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और चौथा उसको क्लासिफाई कर देना। और यहीं पे बुक कीपिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। बोलिए भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो हम रिपीट करें, नहीं तो आगे बढ़े। सब ओके है? हाँ 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 हाँ, बोलिए बेटा। ऑब्वियसली अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग, तो कहीं तो रहे। हम तो 3 बारी बात बोल दिए।
कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट्स अ प्रोसेस अंडर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के अंदर का प्रोसेस है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर पहले 4 प्रोसेस को अगर सिर्फ उठा लेंगे तो उसके डेफिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं? बुक कीपिंग बोल सकते हैं। बुक कीपिंग बोल सकते हैं। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने अकाउंटिंग को डिफाइन किया। मैंने बोला अकाउंटिंग, और इसके अंदर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन, फिर मैंने बोला मेजरमेंट, फिर मैंने बोला रिकॉर्डिंग, फिर मैंने बोला क्लासिफाइंग, फिर मैंने बोला समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट प्रोसेस क्या? कम्युनिकेशन। गुड, ठीक है। और इसी में से जब पहले 4 को ले लिया और बाकी 3 को छोड़ दिया, अगर सबको एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो बोलो नूर आलम क्या होगा? अगर सबको एक साथ डिफाइन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग हो जाएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा। और अगर इन 3 की बात नहीं करके सिर्फ ऊपर 4 की बात करते हैं तो बुक कीपिंग हो जाएगा। बुक कीपिंग, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली से दैट कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अकाउंटिंग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट अकाउंटिंग देन वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड इफ वी आर फॉलोइंग द अपर मोस्ट 4 प्रोसीजर्स देन इट विल बी कंसीडर्ड एज बुक कीपिंग। ऊपर से 4 प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बुक कीपिंग हो जाता है, ठीक है। बुक कीपिंग प्लस, अब फिर इसको अगर दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए, बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन विल गिव यू व्हाट? अकाउंट, ठीक है। क्या एकदम ओके है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो समझ थी, ठीक है। हम लोग को कॉमर्स में हर जगह 2 बातें करनी है। पहली बात समझ, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एंड दूसरी बात फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। आप स्कूल जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म, फॉर्मल। आप कोचिंग आते हैं तो क्या पहन के आते हैं? इनफॉर्मल, ठीक है। कुछ भी जो मन किया, हाफ पैंट, पैजामा। अब भाई बंद कर लो यार, जिसका भी माइक पीछे से हल्ला हो रहा है, ठीक। आई तो आपको कॉमर्स में फॉर्मल स्टडी भी पढ़नी है और इनफॉर्मल स्टडी भी पढ़नी है। अभी जो हम आपको पढ़ाई ये इनफॉर्मल था कि चीज आपके दिमाग में घुस जाए और आपको समझ में आ जाए। इसका फॉर्मल इंटरप्रिटेशन अब हम लोग पढ़ेंगे, जो किसी ऑथर ने दिया है, किसी इकोनॉमिस्ट ने दिया है, किसी अकाउंट्स के थिंकर ने दिया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है? बहुत लोगों ने डेफिनेशन दिया, हम 1-2 डेफिनेशन आपको पढ़ के बताते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जे.आर. बाटली बॉय का, ठीक है। जे.आर. बाटली बॉय कौन थे? जे.आर. बाटली बॉय बहुत बड़े अकाउंट रिसर्चर थे, जिन्होंने सबसे पहले जर्नल का भी डेफिनेशन दिया था, ठीक है। तो उनका डेफिनेशन कहता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑब्वियसली अगर मैं जब अकाउंटिंग डिफाइन कर रहा था तो मैंने बोला था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ठीक है। तो उसके अंदर का प्रोसेस भी तो आर्ट रहेगा ही ना। सिंपल सी बात है, अगर दादाजी आपके सिंह है तो आप भी तो सिंह है, टाइटल वही तो फॉलो होता है, ठीक। तो वही तो बोल रहा है, मतलब कि आपका अगर अकाउंटिंग इज एन आर्ट तो उसके अंदर वाला प्रोसेस भी आर्ट है, मतलब बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग भी एक कला है, ठीक है। तो उन्होंने बोला बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। डीलिंग्स का मतलब क्या? इवेंट्स, ठीक है। डीलिंग का मतलब वही ना हो गया, आप 2 लोग कोई काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो लिखने का, बोलने का तरीका अलग है, वर्ड अलग अलग यूज किए हुए हैं, मतलब बतवा इज द सेम, डिफरेंस इज तनी मनी। बात समझ में आ रहा है? बात हर आदमी सेम बोलेगा, ठीक है, डिफरेंस थोड़ा मोड़ा होगा, थोड़ा मोड़ा होगा। तो बोलता है भाई क्या है, बुक कीपिंग वो आर्ट है, वो कला है जिससे हम बिजनेस की डीलिंग्स को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को किताबों में लिखते हैं। हो गया भाई, सिर्फ लिखने की बात हो रही। तो लिखने की बात यहां आके क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, क्योंकि इसके बाद तो उसको छोटा करने की बात हो रही है, यहां उसको समझने की बात हो रही है, और यहां समझाने की बात हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? समझाते ही हैं ना, मालिक को समझा रहे, ठीक है। तो बिजनेस के रिजल्ट को जब मालिक को समझाते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और मालिक अगर खुद ही वो अकाउंटिंग करता है तो वो खुद ही समझता है,
ठीक है, जैसे हम अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं तो हम खुद भी समझते हैं, अपने पार्टनर को भी समझाते हैं कि देखो देखो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या हम रिकॉर्डिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, क्या हमने आपकी आइडेंटिफिकेशन किया होगा? है सब अपना ही है, मिलेगा क्या? इससे एक्स्ट्रा थोड़ी मिलेगा। मिलता है ना, सैलरी विड्रॉ करते हैं ना हर महीना। प्राइवेट लिमिटेड हम लोग तो एम्प्लॉय है भाई। ठीक है, हम तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ठीक, वी आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हम द बेसिक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से सैलरी विड्रॉ करते हैं। ओनर भी हम ही हैं, शेयर होल्डर भी हम ही है, डायरेक्टर भी हम ही है, एम्प्लॉय भी हम ही है, सभी हम। ठीक है, आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा, ज्यादा थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही आपको चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का ज्वाइंट स्टॉक, हाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 2 में, आपको सब खेल समझ में आने लगेगा। ठीक है, हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, खाना खाते हैं, वो भी तो बिल थोड़ी अपने पॉकेट से पे करते हैं, वो तो कंपनी का खर्चा है ना, हम लोग बिजनेस मीटिंग करने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको सब समझ में आएगा। कॉमर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी आपको तो जिसकी तहे खोलनी है, अभी तो आप बस जुड़े हैं मेरे साथ में। अभी आप भी बहुत सारी ऐसी बिजनेस मीटिंग कीजिएगा जिसका एक्सपेंस आप अपने बिजनेस में पुट कीजिएगा। ठीक है, और टैक्स बचाइएगा। खैर आइए, हम लोग तो ट्रिप पे भी जाते हैं तो वो भी बिजनेस ट्रिप ही होता है। सारा स्टे का बिल, होटल का बिल, आने जाने का बिल, फ्लाइट का बिल, सब बिजनेस पे फटता है। आइए, सब समझाएंगे, सिखाएंगे आपको। चलिए, तो हमने बात करी कि अगर अकाउंटिंग आर्ट है तो उसके अंदर का प्रोसेस भी क्या है? आर्ट है। तो बोलता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है भाई। ठीक है, आइए, और लोग और थोड़ा सा इससे कठिन कठिन डेफिनेशन दिए, जो लोग सोचे कि तोड़ मरोड़ करके बोलेंगे तो मशीन का डेफिनेशन बदल जाएगा, 3 इडियट्स की तरह। हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एक आर एन कार्टर साहब है, आर एन कार्टर साहब ने बोला, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमको भी नहीं याद, हम किताब में से देख के बोलते हैं, खाली समझा देते हैं। ठीक है, तो जो बात फैक्ट है सो बात फैक्ट है। डेफिनेशंस याद नहीं किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग समझी जाती है किसी भी चीज की। ठीक है, डेफिनेशन से रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होना है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए, तो बोलता है बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली। अब इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया रिकॉर्डिंग के साथ, करेक्टली। ठीक है, तो भाई सब क्या चाहेगा, कोई भी चाहेगा कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो चीज सही लिखे कि गलत लिखे? सही लिखे। ठीक है, समझ समझ, सही लिखे। ठीक है, तो चीज सही लिखना चाहेगा तो रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर वही बात है, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन, जिनकी वजह से, दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जिसकी वजह से या तो पैसा आपस में ट्रांसफर होता है या पैसे के बराबर की कोई दूसरी वस्तु आपस में ट्रांसफर होती है। देख लीजिए, जब भी आप ट्रांजैक्शन को डिफाइन करते हैं तो आप यही चीज तो करते हैं। एक आदमी पैसा देता है किसी सामान और सर्विस के बदौलत, और दूसरा आदमी सामान और सर्विस बेचता है उस पैसे की बदौलत। ठीक है, एक को सामान और सर्विस मिलती है, दूसरे को पैसा मिलता है। मनी या मनीज वर्थ, मनीज वर्थ का मतलब होता है कि कोई चीज जिसको कि हम पैसे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो चीज पैसे के रूप में लिख सकते हैं उसी की तो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये हम आपको कल भी बता रहे हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये हो गया भाई साहब, सब सारे डेफिनेशन बात एक ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ अलग अलग डिफाइन किया गया है। अगला, बुक कीपिंग। अब अगले लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ऑब्वियसली सिस्टमेटिक मैनर में ही लिखोगे। अप्रैल के ट्रांजेक्शन के बाद मई का ही ट्रांजेक्शन लिखोगे ना, तो अप्रैल के बाद अगस्त का ट्रांजेक्शन तो नहीं लिख दोगे, सिस्टमेटिक मैनर में ही लिखोगे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई का ही तो महीना आता है। तो जब आप लिखना चालू करेंगे, जब आप जर्नल बनाना चालू करेंगे, तो आप अप्रैल के बाद मई स्किप करके अक्टूबर तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, आप तो सीरियली डेट वाइज ही चलेंगे ना। ठीक है, उसके लिए एक शब्द यूज होता है क्रोनोलॉजिकली। आजकल तो बहुत यूज हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, मीम्स बन रहा है ना अमित शाह जी के ऊपर, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी शब्द का मतलब कोई खोजने की कोशिश किया, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है डेट वाइज, सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली डेट वाइज।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है इन एन ऑर्डर इन विच द डेट इज फॉलोड, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आप डेट को फॉलो करते हैं, डेट बाय डेट कोई चीज लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल ट्रांजेक्शन? क्रोनोलॉजिकल एंट्री है जर्नल एंट्री, बिल्कुल बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली है। आप हर दिन का ट्रांजेक्शन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखते हैं, तो इट इज क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन पे भी अपना कमांड हो गया होगा। वही बात है, इसको सिर्फ प्रॉपर वर्ड्स के साथ में अरेंज करके डेफिनेशन लिख दिया गया है। ठीक है, तो भैया कौन बड़ा, अकाउंटिंग बड़ा कि बुक कीपिंग बड़ा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कौन आ जाएगा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, ठीक है। आई, तो अब आपको बोलता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को भी थोड़ा सा बोल दिया, बोलता है कि अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग इन ऑर्डर, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोलता है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है उसके आगे अकाउंटिंग क्या हो जाता है, शुरू। मतलब कि हमने बोला कि कोई चीज है जिसके पहले 4 प्रोसेस का नाम बुक कीपिंग है, तो बाकी प्रोसेस का क्या नाम? अकाउंटिंग नाम। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो यस यू आर डूइंग बुक कीपिंग अंडर व्हाट कंसेप्ट, अंडर विच कंसेप्ट? You are doing bookkeeping under accounting concept. First 4 things are considered as bookkeeping, then the left 3 things will be considered as what? It is the process of accounting. And the complete process is the process of accounting. That's why accounting is a wider concept and bookkeeping is a narrower concept. ठीक है, bookkeeping छोटा है, accounting क्या है? बड़ा है। अब इसी से रिलेटेड नीचे उसका बुककीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस है, तो बोलता है बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ, ये सिर्फ 4 काम से कंसर्न्ड है, अकाउंटिंग पूरे के पूरे सारे काम से कंसर्न्ड है। पहला तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा डिफरेंस बोलता है इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग को बोलता है प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी का मतलब क्या? सबसे बेसिक, सबसे पहले। तो ऑब्वियसली आप पहले पहले कॉमर्स में आए हैं, सबसे बेसिक क्या सीख रहे हैं? बुक कीपिंग ही तो सीख रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग, अब आप जब 11th के बाद 12th में जाइएगा तब आप थोड़ा थोड़ा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सीखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो वो क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी सीखने के बाद जब आप आगे सीखिएगा तो दैट इज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, आगे बोलता है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव लगता है आपको? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, किस चीज के लिए बुक कीपिंग की जाती है? खाली ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से लिख जाए, लिख जाए। ठीक है, लिखा जाए, हाँ। और बाद में हिसाब करेंगे ताकि बाद में हिसाब करना आसान हो। तो ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का है कि चीजें सही से प्रॉपरली सही सही लिख दी जाएं बस। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग का उद्देश्य सिर्फ लिखना नहीं है, लिखना, समझना और समझाना, तीनों। ठीक है, तो अब बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना अकाउंटिंग का काम। क्लियर है? यहां तक बात समझ आती? बोलता बुक कीपिंग का काम जो है ना वो घिसा पिटा है, घिसा पिटा। ठीक है, इसका नेचर एकदम एक तरीके का है और इसके भुक्तभोगी हैं आप। पीछे 1 महीना से खाली जर्नल रगड़ रहे हैं, पीछे 1 महीना से आप खाली जर्नल एंट्री रगड़ रहे हैं, वही डेबिट वही क्रेडिट, वही डेबिट वही क्रेडिट। कुछ नया लाइफ में स्पार्क है क्या? कुछ नहीं है। ठीक है, तो बोलता है द जॉब इज ऑफ रूटीन नेचर। रूटीन नेचर का मतलब समझते हो? एक ही तरह का काम है, हर दिन वही चीज। बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग आज से 50 साल पहले होती थी वही बुक कीपिंग आज भी होती है। डेबिट क्रेडिट का कोई रूल बदल गया क्या? नहीं बदला। हाँ, पहले पेपर पे होती थी, अब कंप्यूटर पे होने लगी है, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्या रूल बदला? कुछ नहीं बदला। ठीक है, तो बोलता है ये रूटीन वर्क है। बोलता है अकाउंटिंग इट इज एन एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब समझते हो? डायनेमिक का मतलब होता है बेटा जो बदलता रहता है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल है, वेरी करता रहता है। बिजनेस टू बिजनेस तरीका प्रॉफिट निकालने का बदलेगा। ठीक है, छोटा डेटा होगा तो कम काम, बड़ा डेटा होगा तो तरीका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एनालिटिकल, डायनेमिक, चेंज होता रहता है। ठीक है, परफॉर्मेंस बोलता है जो जूनियर आदमी होता है, जो आपके अकाउंटिंग प्रोफेशन का सबसे जूनियर आदमी है वो बुक कीपिंग करता है। ठीक है, आप अभी अकाउंटिंग प्रोफेशन में सबसे जूनियर है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? बुक कीपिंग। जब आप प्रैक्टिकली भी जाइएगा तो जब आप फ्रेशर होइएगा, फ्रेशर समझते हैं? जब पहली बार नौकरी करने आदमी जाता है तो उसको फ्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नया नया। तो सबसे पहले जब आप अकाउंटिंग की जॉब में जाइएगा तो क्या आपको तुरंत बैलेंस शीट बनाने दे देगा? नहीं, पहले आपको क्या बोलेगा कि पहले आप बुक कीपिंग सीखिए। बुक कीपिंग सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले आपके जिंदगी के 4-5 साल रगड़ना पड़ेगा यही जर्नल एंट्री के अंदर।
ठीक है। हाँ, यहाँ हाथ से करते हैं, वहां कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन करना यही पड़ेगा। तो जो जूनियर स्टाफ होते हैं, जो जूनियर क्लर्क होते हैं, वो बुक कीपिंग करते हैं, ठीक है। जो सीनियर स्टाफ होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, या जो इस लेवल पे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। आप दिन भर एंट्री कीजिएगा, वो एक भी एंट्री नहीं छुएंगे, ठीक है, लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है एनालिसिस करना, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना टैक्स, कितना ये, कितना वो, ठीक है। तो अगर वो एंट्री करने बैठ जाएंगे तो फिर एनालिसिस कौन करेगा, ठीक है। तो सीनियर स्टाफ एनालिसिस करते हैं, जूनियर स्टाफ क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं, ठीक है। आगे बोलता है बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। आज के दिन आपको भी दो महीने बाद अगर बैठा दिया जाए तो आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको जर्नल आ जाएगा, 2 महीने बाद जर्नल तो आपको आ ही गया, ठीक है। 2 महीने में आप क्या सीख जाएंगे? लेजर सीख जाएंगे, ठीक है, और कैश बुक सीख जाएंगे। ये 3 चीज अगर आप सीख गए तो आपको कहीं भी बुक कीपिंग की नौकरी मिल सकती है, ठीक है। यही बात है, यही फायदा है कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी अवेलेबल। लोग बोलते हैं ना जी कि साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन कॉमर्स में ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है नौकरी? यही वजह है, ठीक है, क्योंकि आप बुक कीपिंग तब तक क्या हो जाए बेटा, सीख गए होते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि बुक कीपिंग कैसे करना है, ठीक है। और हर जगह हर बिजनेस को बुक कीपर की जरूरत है। अगर बुक कीपिंग नहीं होगा तो क्या आगे की काम हो सकता है? ठीक है। छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, अकाउंटेंट तो रखेगा ही ना, तभी तो बुक कीपिंग होगा, ठीक है। दैट्स वाई कि कॉमर्स के फील्ड में आपको ग्रेजुएशन के बाद ही, मतलब एक बेसिक नॉलेज के बाद ही आप जॉब के लिए क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि कोई बहुत ज्यादा बुक कीपिंग के लिए स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज आपके पास में है तो यू कैन डू द बुक कीपिंग, आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको क्या होता है? स्पेशल एबिलिटी की जरूरत होती है, बिकॉज आपको डेटा एनालाइज करना होता है, समझना और समझाना होता है। दैट्स वाई बुक कीपिंग कैन बी डन विथ मिनिमम सेट ऑफ नॉलेज, बट अकाउंटिंग कांट बी डन विथ मिनिमम सेट ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग के लिए आपको थोड़े नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। बोलिए भाई, क्या यहां तक आपको क्लास समझ में आई? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में हमको लगता है कि आपको डिफरेंस एकदम प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम? अब आइए, अब दादाजी पे चलते हैं, ठीक है। दादाजी कौन है? अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी ये समुंदर है, ठीक है। ये पानी की बूंद है, ये नदी है, ये समुंदर, ठीक है। तो जो अपने अंदर सब चीज को समाहित किए हुआ है, ठीक है, वो क्या है? अकाउंटेंसी। दैट सब्जेक्ट वेयर वी रीड अबाउट अकाउंटिंग एंड वी डू द अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो आपको जो पढ़ना है, अकाउंट्स जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, देन यू शुड टेल दैट इज अकाउंटेंसी, ठीक है। सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है। अगर आप बोल देते हैं ना अकाउंट्स, अकाउंट का मतलब तो खाता होता है, खाता जिसमें दोनों साइड आप लिखते हैं। जो लेजर आपको पढ़ाएंगे ना, उसमें जो वो कल जो ऐसे बना के दिखा रहे थे, ठीक है, ऐसे टी टी जो बना के दिखा रहे थे, ये अकाउंट होता है, इसको अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो सब लोग अकाउंट्स 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 नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलता है, दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आइए अकाउंटेंसी का भी डेफिनेशन देखें जरा, क्या कहता है अकाउंटेंसी का डेफिनेशन? बोलता है अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ऐसा विषय जो आपको अकाउंटिंग की प्रक्रिया की जानकारी देता है, वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? दैट सब्जेक्ट विच गिव्स यू सिस्टमेटिक नॉलेज हाउ द अकाउंटिंग इज डन, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इट एक्सप्लेन्स, ये बताता है, ये समझाता है, हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हम अकाउंटिंग के विभिन्न एस्पेक्ट्स को कैसे करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, मेजर कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, समराइज कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, मतलब ये जो पूरे प्रोसेस को डिटेल में आपको समझाए, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, ठीक है। बोलता है
इट एडुकेट्स अस, इट एडुकेट का मतलब क्या होता है, ये शिक्षा देता है हमको, पूरा कंप्लीट शिक्षा देता है अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, हाउ टू समराइज, कैसे उसको छोटा करेंगे, एंड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स, कैसे उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पहले लिखेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करके छोटा करेंगे और कैसे रिजल्ट्स को यूजर तक पहुंचाएंगे, ये सारी बातें बताने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंटेंसी। बोलता है एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर रहे हैं कोहलर, ठीक है, कोहलर COHLER कोहलर, ठीक है, बहुत बड़े अकाउंटिंग रिसर्च एक्सपर्ट रहे, ठीक है। उनका कहना है कि भाई अकाउंटेंसी क्या है, बोलता है इंटायर बॉडी, वो सारा का सारा पूरा शरीर का हिस्सा, मतलब एक अकाउंट्स का हिस्सा ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जहां हम अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स पढ़ें और सारे प्रैक्टिकल बातों को समझें, वही सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो बुक कीपिंग सबसे छोटा, अकाउंटिंग उससे बड़ा, और जो अपने अंदर सब चीज को समाहित किए हुआ है दैट इज अकाउंटेंसी, ठीक है। होप सो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, हाँ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आपको अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, आदमी अकाउंट क्यों करता है, अकाउंटिंग के प्रोसेस को क्यों अपनाता है, ठीक है। तो बोलता है अकाउंटिंग को के प्रोसेस को अपनाने का सबसे पहला रीजन है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाए चीजों को। क्यों भाई, क्यों प्रॉपर रिकॉर्ड करना इतना जरूरी है, क्यों रिकॉर्डिंग के पीछे हम पड़े हुए, बिकॉज अगर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन सुपर कंप्यूटर नहीं है, हम चीजों को क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, एक दिन का भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रख सकते हैं। अगर एक दिन में आपके बिजनेस में 100 आदमी सामान खरीदने आ गया तो क्या आप 100 आदमी का सामान याद रख सकते हैं कि किसने क्या खरीदा और हमने उसको कितने रुपए का बेचा, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग बिजनेस में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्डिंग करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉर्डिंग चीजों की हो सके, पहला। दूसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि भाई अपने को पता चले कि मुझे मुनाफा हुआ है कि मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक है। ये तभी पता चल पाएगा जब हम चीजों को रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, तभी हमें एट लास्ट पता चल पाएगा एंड ऑफ द ईयर पे कि हम प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, ठीक है। आगे बोलता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब मेरे पास मेरे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या सामान मेरे बिजनेस में है, कितने रुपए का सामान है, कितना कैश है, क्या बिना रिकॉर्ड किए, बिना अकाउंटिंग किए पता चल सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हमें अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बोलता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिन लोगों को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जैसे मालिक को समझना है कि मेरे बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, ठीक है। तो बिना रिकॉर्डिंग के या बिना अकाउंटिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट किए हुए क्या मालिक देख सकता है इंफॉर्मेशन, क्या उसको इंफॉर्मेशन पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता है। एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, मेरे पास में मेरे कोचिंग में 50 बेंच डेस्क है या 25 बेंच डेस्क है, जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या हमको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। तो अगर उसमें से कोई एक आदमी एक बेंच डेस्क उठा करके लेकर के निकल लिया तो क्या हम पता कर पाएंगे, या रात को चोरी हो गई, ठीक है, तो क्या हम इस चीज का आंकलन कर पाएंगे कि भाई क्या क्या मेरा चोरी हुआ है, नहीं। तो इसके लिए रिकॉर्ड करके रखेंगे तब न जानेंगे, ठीक है, कि भाई मेरे पास कौन सी चीज कितनी थी। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसका वेयर हाउस है, गोदाम है, ठीक है, गोदाम में रातों रात चोरी हो गई,
तो भाई उसको उसके स्टॉक का आइडिया रहा होगा, तभी तो वो कंपेयर कर पाएगा ना कि पहले क्या था और चोरी होने के बाद क्या बचा। ठीक है, तो इसके लिए बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी आपको जरूरी है कि आप अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, होप सो आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया। बिकॉज आपको अगर बाबू अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, आइए आगे बोलता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कोई नई बात हो जाएगी क्या? फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कि वो क्या काम करता है, अकाउंटिंग में क्या काम होता है। तो भाई जो उसके फीचर्स हैं वही उसका फंक्शन है, कोई नया चीज थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, मान लिया मैं बोलता हूं कि ये मोबाइल क्या फंक्शन करता है, तो इस मोबाइल के जितने फीचर्स लिखे होंगे वही ना इसका फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें बैक में इतना पावर का कैमरा है, फ्रंट में इतना पावर का कैमरा है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो व्हाट आर द फीचर्स दैट आर द फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग। ठीक है, वही तो उसका फंक्शन होगा। तो आइए, अकाउंटिंग के फीचर्स ही उसके फंक्शन है। पहला बात बोलता है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तभी ना आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे, डेट वाइज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन के रेडी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आ गए हम कहा समराइजिंग पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो हमें बताए कि हमारे पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जो हमें ये बता पाए कि हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस ने क्या कमाया नहीं कमाया, आज के दिन हमारे पास में संपत्ति क्या है, मालिक की पूंजी क्या है, ठीक है, हमने कितना कर्ज ले रखा है, ये सारी बातें समराइज करने पे पता चलेंगी। ठीक है, पता चलेंगी समराइज करने पे। लेकिन अगर ऊपर से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ होगा तो क्या समराइज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वही उसका बनता, वही जो उसका फीचर है वही उसका फंक्शन बनता चला जा रहा है। नेक्स्ट बोलता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपको टैक्स जमा करना है। ठीक है, आपको जीएसटी जमा करनी है। जीएसटी तो सब लोग जान रहे हैं, आपको जीएसटी जमा करनी है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर बेटा आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है कि आपने कितना सेल किया है और कितना परचेज किया है, तो क्या आप जीएसटी की लायबिलिटी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब आप सामान बेचेंगे तो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे और जब आपने सामान खरीदा होगा तो आपने जीएसटी पे किया होगा। तो भाई जब रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, इनपुट और आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो क्या जीएसटी का पेमेंट निकाल सकते हो? पॉसिबल है? ये तो भाई सब लोग प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, जो लोग जर्नल एंट्री में प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं की तो सरकार को आप टैक्स भी नहीं दे पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और पकड़े जाएंगे तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कानूनी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कैसे पूरा हो सकता है, वो भी प्रॉपर अकाउंटिंग करने पे वो कानूनी रिक्वायरमेंट भी आपकी क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को बताना और समझाना है तो इसके लिए भी आपका अकाउंटिंग करना क्या है? जरूरी है। और लास्ट बोलता है क्या? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो बिजनेस चला रही है, अगर बड़ा बिजनेस है,
एक से ज्यादा लोग अगर उस बिजनेस को चला रहे हैं तो उन्होंने मैनेजमेंट रख रखा होगा, मैनेजर्स रख रखे होंगे, ठीक है। मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि कितना सेल हुआ, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना परचेज हुआ, कहां कितना खर्चा हो रहा है, कौन सा खर्चा जायज है, कौन सा खर्चा नाजायज है, ज्यादा हो रहा है, किस खर्चे को कम कर सकते हैं, किस खर्चे को बढ़ाने की जरूरत है, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन कैसे उसको मिलेगा, ठीक है। आप जब तक अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है, बिना अकाउंटिंग के प्रोसेस को किए हुए क्या आपको लगता है कि मैनेजर्स काम कर पाएंगे? नहीं पॉसिबल। एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, मान लो कि एक कंपनी है जिसका इंडिया में 4 ब्रांच है, ज्यादा नहीं 4 ही ब्रांच लेके चलते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग जगह सेल होता है, ठीक है। क्या बिना अकाउंटिंग के प्रोसेस के जो हेड ऑफिस में मैनेजर बैठा है उसको पता चल जाएगा कि चारों ब्रांच में कितना सेल हुआ है? नहीं, जब तक चारों ब्रांच से डेटा उसके पास नहीं पहुंचेगा क्या उसको पता चल जाएगा कि आज क्या सेल हुआ है? क्या उसको पता चल जाएगा कि हर एक ब्रांच में क्या क्या खर्चा हुआ है? पॉसिबल है? नहीं। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट भी बिना अकाउंटिंग का काम कर सकती है क्या? नहीं काम कर सकती। तो ये सारा अकाउंटिंग का आपका क्या था? फंक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो इसमें आज टिपिकल पॉइंट था वो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस था। उसके बाद ये दोनों तो नॉर्मल पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कल हम लोग क्लास में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके बारे में और भी बाकी चीजें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बची हुई है वो सारा हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शाम को 6 बजे नया चैप्टर जो बिजनेस स्टडीज का स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2। आप अपनी बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप क्लास चालू होने से पहले इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप पूरी किताब नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ चैप्टर नंबर 2, अलग अलग चैप्टर भी आपको नेट पे अवेलेबल है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और डाउनलोड करके ही तब आप ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे। ठीक है, ताकि आपके पास में बुक हो, हम जहां पे आपको बुक रेफर करने को बोले वहां पे आप बुक रेफर करें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज शाम को नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर रिपीट, एक एक दिन रिपीट करके आज बीएसटी चलेगा, फिर कल इकोनॉमिक्स चलेगा, फिर परसों बीएसटी चलेगा, इसी तरीके से करके बीएसटी और इकोनॉमिक्स शाम को चलेगा जब तक हम क्लास ओपन ना करें। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख को हम क्लास ओपन कर देंगे। ठीक, चलिए, हाँ बोलिए बेटा।